हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट फॉर्म ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के तीन पार्ट हैं: डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, पब्लिक कॉर्पोरेशन या स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन और गवर्नमेंट कंपनीज। तो इन तीनों को बनाने में क्या क्या वेरिएशन है उनको हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे, और वो टेबुलेशन फॉर्म में है। इस चीज को हम बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। फर्स्ट है, अब ये टेबुलेशन है सीरियल नंबर, पॉइंट ऑफ डिफरेंस। ये पहला है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, नेक्स्ट है पब्लिक कॉर्पोरेशन, थर्ड है गवर्नमेंट कंपनीज। अब से पहले है फॉर्मेशन, मीन इसको बनाने में क्या वेरिएशन है। इट इज फॉर्म्ड बाय द मिनिस्ट्री एज ए डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट। ये मिनिस्ट्री के द्वारा बनाया जाता है और ये गवर्नमेंट का ही डिपार्टमेंट है। It is formed by passing a special act in the parliament or state legislature. पब्लिक कॉर्पोरेशन जो है को बनाने के लिए पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेचर में एक स्पेशल एक्ट पास किया जाता है, तभी पब्लिक कॉर्पोरेशन बनती है। नेक्स्ट है हमारा गवर्नमेंट कंपनी। इट इज फॉर्म्ड बाय गेटिंग रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 1956 एंड 2013। गवर्नमेंट कंपनी बनती है कंपनीज एक्ट के अंदर, कंपनीज एक्ट 1956 एंड 2013। यदि मीन्स कि यदि गवर्नमेंट भी कोई कंपनी बनाना चाहती है तो ठीक एक प्राइवेट कंपनी की तरह उसको भी कंपनी एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारा, ये तो था कि बनती कैसे है, ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से बनती है। नेक्स्ट है हमारा लीगल स्टेटस। नो सेपरेट लीगल एंटिटी। जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है इनकी अलग से कोई लीगल एंटिटी नहीं है, जबकि पब्लिक कॉर्पोरेशन इट इज ए सेपरेट लीगल एंटिटी, इसकी अलग से लीगल एंटिटी है। और गवर्नमेंट कंपनी की भी इट इज आल्सो सेपरेट लीगल एंटिटी, फॉर एग्जांपल ओएनजीसी, एसटीसी एटसेट्रा। और नेक्स्ट है हमारा फाइनेंस। कौन फाइनेंस करता है, इन तीनों में क्या वेरिएशन है। फर्स्ट है टोटली फाइनेंस बाय द गवर्नमेंट बजटरी एलोकेशन, कि जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है उसको वो फुल्ली फंडेड बाय गवर्नमेंट है, और उसकी जो एनुअल बजट आता है उसके अंदर उसका बजट एलोकेट किया जाता है, प्रॉपर वे में उसको बजट एलोकेशन होती है। नेक्स्ट है हमारा पब्लिक कॉर्पोरेशन। इट गेट्स फ्रॉम गवर्नमेंट बट कैन बारो इंडिपेंडेंटली, कि जो पब्लिक कॉर्पोरेशन है वो गवर्नमेंट से भी लेती हैं, लेकिन वो इंडिपेंडेंटली मार्केट से बोरो भी कर सकती हैं बाय इशूइंग शेयर, डिवेंचर एटसेट्रा। अब नेक्स्ट है हमारा गवर्नमेंट कंपनी। सेपरेट फाइनेंसिंग, गवर्नमेंट प्रोवाइड फंड्स, कि इसको जो है गवर्नमेंट जो है वो फंड्स प्रोवाइड करती है बाय टेकिंग मेजर शेयर होल्डर। मेजर शेयर होल्डर यानी कि 51% अबव शेयर जो है वो गवर्नमेंट के पास रहता है और उसके लिए वो पेमेंट करती है। और इट कैन आल्सो बारो एंड प्राइवेट पार्टिसिपेंट इज आल्सो पॉसिबल। ये जो है ये जो पब्लिक सेक्टर है यानी कि गवर्नमेंट कंपनी, ये मार्केट से बारो भी कर सकती है, डिबेंचर भी इशू कर सकती है, शेयर भी इशू कर सकती है, और इसमें जो प्राइवेट पार्टिसिपेशन इज आल्सो पॉसिबल। जो प्राइवेट इंडिविजुअल है वो भी गवर्नमेंट कंपनी के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है, चाहे वो कोलैबोरेशन के थ्रू हो या और किसी मेथड से। नेक्स्ट है हमारा मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। अब सबसे पहले है कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स फ्रॉम द कंसर्न्ड इंडस्ट्री, कि जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है जैसे रेलवे है, डिफेंस है या फिर पीएनटी है, ब्रॉडकास्टिंग है, ये ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फुल्ली कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट ऑफिशियल्स फ्रॉम द कंसर्न्ड इंडस्ट्री। रेलवे का है तो रेलवे वाला उसको डील करेगा, पीएनटी वाला है तो पीएनटी वाला, मतलब जो फ्रॉम द कंसर्न्ड इंडस्ट्री, जिस मिनिस्ट्री से रिलेटेड होगा वही उसको मैनेज और कंट्रोल करेगा, बट ही विल बी गवर्नमेंट ऑफिशियल। नेक्स्ट है हमारा पब्लिक कॉर्पोरेशन। मैनेज बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री कंट्रोल। अब जो पब्लिक कॉर्पोरेशन जो है उसका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करती है, या
और पार्लियामेंट भी उस पर कंट्रोल रखती है। मैनेज बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हु आर नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट बट प्राइवेट इंडिविजुअल कैन आल्सो बी द डायरेक्टर। कि गवर्नमेंट कंपनी के अंदर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है जिनको गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है वही गवर्नमेंट कंपनी को मैनेज करते हैं, और जो प्राइवेट इंडिविजुअल है वो भी उनमें डायरेक्टर हो सकता है। स्टाफ, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का जो स्टाफ है उसे गवर्नमेंट स्टाफ कहा जाता है। एंड सिविल सर्विस कोड एप्लीकेबल, और उस पे जो सिविल सर्विस कोड है वो गवर्नमेंट सर्वेंट पे अप्लाई होता है। अब जो पब्लिक कॉर्पोरेशन का स्टाफ है नॉट गवर्नमेंट सर्वेंट, वो गवर्नमेंट सर्वेंट की कैटेगरी में नहीं आता, सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। क्योंकि जैसे बताया गया था कि जो पब्लिक कॉर्पोरेशन है उसके रिक्रूटमेंट के और रेम्यूनरेशन यानी कि एमोल्यूमेंट्स के वो अलग से अपना डिसाइड करते हैं, तो इसलिए वो गवर्नमेंट सर्वेंट की कैटेगरी में नहीं आते और ना ही उनपे सिविल सर्विस कोड अप्लाई होता है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट कंपनी, नॉट गवर्नमेंट सर्वेंट, सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। और गवर्नमेंट कंपनी के भी जो एम्प्लॉइज हैं वो भी गवर्नमेंट सर्वेंट की कैटेगरी में नहीं फॉल करते, ना ही उनपे सिविल सर्विस कोड अप्लाई होता है। उनका भी जो सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस है, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी जो है वो उनके अपने रिक्रूटमेंट और एम्प्लॉयमेंट देने के रूल हैं, तो इसके लिए वो इस कैटेगरी में गवर्नमेंट सर्वेंट की कैटेगरी में नहीं आते हैं। नेक्स्ट है ऑटोनॉमी, इंडिपेंडेंसी, नो ऑटोनॉमी, वर्क अंडर स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर कोई भी इंडिपेंडेंस नहीं है, क्योंकि ये काम जो है सीधा ही वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी, एज गवर्नमेंट डज नॉट इंटरफियर इन डे टू डे वर्किंग। और जो पब्लिक कॉर्पोरेशन है उनको एडमिनिस्ट्रेटिव इंडिपेंडेंसी है, और उसके अंदर जो उनकी वर्किंग है पब्लिक कॉर्पोरेशन की जो डे टू डे की वर्किंग है उसमें गवर्नमेंट की कोई इंटरवेंशन नहीं है, कोई इंटरफियरेंस नहीं है। और इसमें गवर्नमेंट कंपनी के अंदर जो है सम फ्रीडम फ्रॉम द गवर्नमेंट इंटरफियरेंस, कि गवर्नमेंट कंपनी के अंदर जो है कुछ गवर्नमेंट इंटरफियरेंस की आजादी है। नेक्स्ट है हमारा ओनरशिप, होली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। ये जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है ये फुल्ली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट है, और पब्लिक कॉर्पोरेशन जो है होली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट है, ये भी गवर्नमेंट का ही है। और जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं इसमें है कि एटलीस्ट 51% शेयर आर हेल्ड बाय द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट कंपनीज के अंदर कम से कम 51% शेयर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है, रहता है। नेक्स्ट है हमारा पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही, पब्लिक की जवाबदेही, हाईएस्ट एट वर्क अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। कि जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है क्योंकि वो सीधा ही उसका कंट्रोल जो है वो उसके कंट्रोल जो है सीधा ही गवर्नमेंट का है। और पब्लिक कॉर्पोरेशन अकाउंटेबल टू पार्लियामेंट, और जो पब्लिक कॉर्पोरेशन है वो उसका जो भी रिपोर्ट होगी पब्लिक कॉर्पोरेशन की वो पार्लियामेंट में डिस्कस होगी, और वो अकाउंटेबल टू पार्लियामेंट, वो पार्लियामेंट के लिए जवाबदेही है। और ये क्या है, गवर्नमेंट कंपनी अकाउंटेबल टू द मिनिस्ट्री कंसर्न, जो मिनिस्ट्री कंसर्न है वो उसके लिए अकाउंटेबल। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन, नन और वेरी लिटिल। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी, काम करने में लचीलापन ना के बराबर है, और यदि है तो बहुत कम। पब्लिक कॉर्पोरेशन में फ्लेक्सिबिलिटी जो है कंसीडरेबल फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि एक विचाराधीन फ्लेक्सिबिलिटी। नेक्स्ट है गवर्नमेंट कंपनीज के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन क्या है कि मॉडरेट फ्लेक्सिबिलिटी, मीन मध्यम फ्लेक्सिबिलिटी। नेक्स्ट है सूटेबिलिटी। अब ये इसके अंदर तीनों में कहां पे ये सूटेबल है। सबसे पहले है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में डिफेंस, पोस्ट एंड टेलीग्राफ और ब्रॉडकास्टिंग, ये डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के लिए ये सूटेबल है। और पब्लिक कॉर्पोरेशन के लिए इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एंटरप्राइजेस ऑफ नेशनल प्रायोरिटी, जो इंडस्ट्रियल और कमर्शियल बिजनेसेस हैं और नेशनल प्रायोरिटी पे यानी कि राष्ट्र की प्राथमिकता पे हैं,
उनके लिए सूटेबल है। और गवर्नमेंट कंपनीज जो है इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एंटरप्राइजेज रिक्वायरिंग पार्टिसिपेशन ऑफ डोमेस्टिक एंड फॉरेन प्राइवेट कैपिटल, मतलब इंडस्ट्रियल और कमर्शियल बिजनेसेस जिसके अंदर डोमेस्टिक घरेलू भी और जो फॉरेन प्राइवेट कैपिटल की पार्टिसिपेशन की रिक्वायर्ड है। तो आज के इस सेशन में हमने किया कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट फॉर्म ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज। यदि वीडियो पसंद आई हो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। लॉट ऑफ थैंक्स फॉर व्यूइंग।